नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 1196 दिन के क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र के हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की है, शहरी क्षेत्र में रहते हुए भी, और इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, या हो सकता है कि ध्यान नहीं दिया हो, आप स्कूल ही नहीं गए हो, तब भी इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना कैसे आसान है और किस तरह से इसे आसान बनाया जा सकता है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कुछ बेसिक बातें होगी, साथ ही कुछ प्रैक्टिकल यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बातें यहाँ पर होगी, तो आप दोनों में बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों अल्फ़ाबेट की ओर मैं आपको ले चलूँगा। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक है और लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आपके लिए है, क्योंकि हर एक वीडियो मैं ऐसा सोच कर बनाता हूँ कि भाई एक वीडियो देखने के बाद आपको ये लगे कि हाँ, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। तो अल्फ़ाबेट जो है दोस्तों, इसमें 26 लेटर होते हैं। अब सोचेंगे बहुत सारे लोग कि ये अल्फ़ाबेट होता क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, A to Z, ए से लेकर जेड तक, जो किस तरह से सभी A to Z जितने में सारे लेटर हैं, या जिसे आप ABCD कहते हैं, ABCD तक, इन सभी को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। 26 लेटर है, इसके दो पार्ट किए जाते हैं। पहला पार्ट को जिसका नाम है वॉवेल, ठीक है, जिसमें लेटर की संख्या 5 होती है, जबकि दूसरा पार्ट जो है कॉन्सोनेंट कहा जाता है, जिसमें लेटर की संख्या 21 होती है। यहाँ पर दोनों इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका उच्चारण ही सीखना है। जी हाँ दोस्तों, उच्चारण सीख गए तो इंग्लिश पढ़ने आ गया। अगर आप मान लीजिए कि उच्चारण सीख जाते हैं और तेज़ी से पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो एक और है दोस्तों हमारा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। इसका मतलब होता है कि कोई भी वर्ड मीनिंग का हिस्सा, ठीक है, वर्ड का हिस्सा, जो कि 64 आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप देखेंगे स्लाइड में, और इसे ही याद करके आप तेज़ी से पढ़ना सीख सकेंगे। लेकिन सबसे जो समझने का चीज़ होता है वो वॉवेल पे होता है। अगर इसे आप इस पर कमांड बनाएंगे तो आप कहीं भी किसी वर्ड में नहीं फंसेंगे। तो चलिए सबसे पहले वॉवेल पे चलते हैं, सबसे आसान और हल्का है। तो देखिए, एक कॉन्सोनेंट जो इसकी संख्या 21 है, उसका उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। जी हाँ, 41 तरह से पढ़ जाते हैं 21 लेटर को कॉन्सोनेंट के। और देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ऊपर के सारे लेटर्स नीचे जो उच्चारण होते हैं उसी को लिख रहा हूँ। जैसे देखिए, बी है, बी का उच्चारण ब होता है, सी का उच्चारण क श होता है, डी का उच्चारण ड द ज होता है, एफ का उच्चारण फ होता है, जी का उच्चारण ग ज होता है, एच का उच्चारण होता है ह, उसके बाद जे का उच्चारण ज होता है, के का उच्चारण क होता है, एल का उच्चारण ल, एम का उच्चारण होता है म। उसके बाद तो याद रखिए, एन का उच्चारण न ड़, पी का उच्चारण प, क्यू होता है और क भी होता है, आर का उच्चारण र होता है, इसका उच्चारण सज, टी का उच्चारण जो ट च स, जिसमें च स जो है डिफरेंट तरह से सोचिए, बहुत कम लोग जानते होंगे कि टी से च स उच्चारण होता है, भी का उच्चारण व, डब्ल्यू का उच्चारण भ। ये भ इसलिए क्योंकि कुछ बंगाली लोग जो है, जो बांग्ला में पढ़े लिखे होते हैं, वो भ का अपने एक्सेंट की वजह से वो वी को जो वी है, वी को व बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, एक्स को एक्स बोलते हैं, और ई एक्स से भी एक्स होता है, और ई एक्स को भी एक्स के अलावा एक बोलते हैं, तो ये भी चीज़ है। वाई को या, जेड को ज बोलते हैं। सी को देखिए, क से क स दोनों होता है, स कब होता है, जब सी के बाद आई, सी के बाद ई आए, तब जो है श होता है। जैसे सी एच है, सी के है, क्यू है, क्यू यू ई है, इन सभी को क बोलते हैं, इन सभी को क्या बोलते हैं, क बोलते हैं। अब देखिए, टी को ट तक बोलते हैं, च स का बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं एक्शन, ठीक है, वर्ड ही लिख दे रहे हैं, तो टी आई एन जो है, इसको कैसे पढ़ते हैं, एक्शन, ऐसे लिखते हैं, एक्शन, तो श आ गया ना, एक्शन, बोलने भी आ रहा है। या लिखते हैं, मान लीजिए कि कॉन्फिडेंशियल, एक वर्ड लेते हैं, कॉन्फिडेंशियल, इसमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो CL आ गया, तो श भी उच्चारण हो रहा है।
उसी के तरह देखिए अब स तो हो गया, च के बारे में बात करते हैं। जैसे लिखते हैं नेचर, तो नेचर में आप देख रहे हैं कि नेचर ऐसे लिखते हैं नेचर, तो च आ गया। या लिखते हैं फैक्चुअल, ठीक है, फैक्चुअल, फैक्चुअल में आप यहाँ जो है चुअल आ रहा है, फैक्चुअल। तो ये भी है समझने का बात है। अब अगर ये समझ गए हैं तो वॉवेल पे चलते हैं। वॉवेल को समझ लीजिए कि वॉवेल को जो है तो 5, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है दोस्तों 27 अलग अलग तरह से उच्चारण करते हैं। अब इसको याद कर लीजिए कि ए को क्या क्या पढ़ते हैं। तो ए को आ ए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं बगल में कि वाकई में सिर्फ बोलते नहीं, उससे रिलेटेड वर्ड्स भी आपको बहुत से बहुत मिलेंगे। दूसरा बात ई है, ई को आ ई ए पढ़ते हैं। आई का दोस्तों आ ई आई पढ़ते हैं। और ओ का उच्चारण जो है आ उ ओ, और यू का उच्चारण आ उ ई यू, और डबल ओ का उच्चारण आ उ ओ उ। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई वर्ड मीनिंग में जब आता है, कोई वर्ड मीनिंग में ये वोवेल आते हैं तो ये इतने सारे से उच्चारण होते हैं। नहीं है कि ए को 4 तरह से पढ़ेंगे, ई को 5 तरह से पढ़ेंगे, आई को 5 तरह से, ओ को 4 तरह से, यू को 4 तरह से, और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। अब होता क्या है कि लोग अक्सर जो है एक ही दो, जैसे ए है तो ए हमेशा ए ही पकड़ कर चलेंगे, ई है तो यहाँ पर ई पकड़ कर चलते हैं, आई को हमेशा आई पकड़ कर चलते हैं, बाकी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। या ये भी हो जाता है, ओ है तो ओ को ज़्यादा फोकस करते हैं, यू है तो यू को ज़्यादा फोकस करके, यार ओ ऊ है तो ऊ को ज़्यादा फोकस करके वर्ड पढ़ते हैं, जबकि वर्ड अलग अलग भी मिलेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे देखिए फ्लड में डबल ओ को अ भी पढ़ रहे हैं और अ है ना, फ्लड। यहाँ पर ऊ पढ़ रहे हैं ऊ, और यहाँ पर जो है तो ओ पढ़ते हैं। तो ये सब अलग अलग तरह से उच्चारण तो हो ही रहे, सभी में उसी तरह का है। आप देख लीजिएगा पढ़ के एक बार, सबसे वर्ड अच्छा है कि वर्ड्स पढ़ें, आपको समझ में आएगा। अब चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि इनसे भी नहीं हो रहा है और जल्दी में पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप याद कीजिए। बगल में एग्जाम्पल्स दे दिया है गया है ताकि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस यहाँ पर ही हो जाए। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। तो इन सब को क्या करना है कि आप बारी बारी से याद कर लीजिए, याद करने ही पड़ेगा। रट जाइए, मैं यही कहूँगा रट जाइए। और जब टेक्स्ट खोजिए, कोई वर्ड खोजिए, तो देखिए कि ये जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है इधर से इधर का लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश वाला लिखा हुआ है जो एग्जाम्पल, हिंदी वाला नहीं। हिंदी में तो पढ़ेंगे हम लोग, हिंदी में जो लिखा हुआ वो पढ़ा जाता है। इंग्लिश का जो लेटर्स है, जो पार्ट्स है, वो उस पार्ट्स को क्या पढ़ेंगे, तो बगल में हिंदी लिख दिया है कि वही पढ़ेंगे। हो सकता है नहीं समझ में आए, तो इसलिए आपको समझकर अच्छे से रट जाना है, रट जाना है। एक बार रटेंगे तो जीवन भर के लिए आपका ये काम हो जाने का है कि भाई इंग्लिश पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। तो तेज़ी से मैं बताऊं आपको कि तेज़ी से सब इजी है, कोई बड़ा बात नहीं। तो आप इसे पढ़ लीजिए, और विशेष जानकारी आपको हमारे पिछले वीडियो के मतलब में मिल जाएगा इससे रिलेटेड, कि आखिर इसे क्यों कैसे पढ़ते हैं और क्यों इस तरह से पढ़ा जाता है। तो एक एक वर्ड पे मैं फोकस करता हूँ। हालांकि आप यहाँ पर नहीं, नीचे मतलब इसके बाद 2 स्लाइड के बाद आपको मिल जाएगा कि कैसे पढ़ा जाता है। टेक्स्ट जब आएगा 3 स्लाइड के बाद तो आपको क्लियर वहाँ पर इसका यूज़ मैं करके बताऊँगा। तो चलिए आप देखिए, सबसे पहले बात है दोस्तों कि अगर हमारे वीडियो तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे वीडियो तक पहुँच बनाना है तो दोस्तों ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में आप लिखिए, टाइप कीजिए, मैं बोले सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ, चाहे आपको रीडिंग करना सीखना हो या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखने के दीजिए। मैं तो ग्रामर की बुक लेना, मतलब डिक्शनरी खरीदना है और आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। तो देखिए नीचे जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे मतलब 25-26 के आसपास जो है मतलब डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो के लिंक दिएंगे, तो वहाँ से फॉलो करके आप हमारे वीडियो को देखिए और एक कॉपी बना लीजिएगा। जी हाँ, कॉपी बनाने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा और आपको क्या क्या दिमाग में रखना है। जी हाँ, नहीं तो आप हमारे वीडियो पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहेंगे तो भूल जाएंगे। अब देखिए वर्ड्स है, यहाँ पर 9 लेटर वाले वर्ड जो कि ओ शुरू होते हैं ये है, जिसमें 4 लेटर जो हमेशा फिक्स प्रीफिक्स के रूप में है और ये आ ही रहे हैं। बाद वाले 5 पे फोकस करना है पढ़ने में। बाकी देखिए ई आर को अर बोलते हैं, वी लगा तो वर हो गया, तो ओवर पढ़ते कैसे ये मैंने बताया। अब इसके देखिए साइड्स, तो साइड्स पे ध्यान देना, साइड्स, ओवर साइड्स, ठीक है, ओवर साइट। अब इसी साइड्स था, ये साइट है, साइट।
तो ओवर साइट। नेक्स्ट देखिए उच्चारण करिए हमारे साथ, ओवर साइज्ड। साइज्ड, ओवर साइज्ड क्या, ओवर साइजेज, साइजेस। उसका स्किप्स, ओवर स्किप्स, ओवर स्किप्स के बाद देखिए ओवर स्कर्ट, ओवर स्कर्ट के बाद है ओवर स्लिप, ओवर स्लिप्स, ओवर स्लिप के बाद है ओवर स्लिप के बाद ओवर स्लेप्ट, स्लेप्ट, ओवर स्लेप्ट के बाद है ओवर स्लिप्स। नेक्स्ट है ओवर स्लीप्ड, ठीक है, ओवर स्मोक। नेक्स्ट देखिए ओवर सोक्स, सोक्स, ओवर सॉल्स, ओवर सॉल्स का ओवर सोल्ड, ओवर स्पीक। नेक्स्ट है ओवर स्पेंड, नेक्स्ट है ओवर स्पेंट, ओवर स्पाइस, ओवर स्पिल, ओवर स्पिल्ट, ओवर स्पिल्ट का ओवर स्पीन्स और ओवर स्प्रे, ओवर स्प्रे। ये पहला स्लाइड था और दूसरे स्लाइड में देखिए वैसे ही करेंगे हम लोग, ओवर स्टाफ है ना, स्टाफ है तो ओवर है, स्टेज, ओवर स्टेज। नेक्स्ट है ओवर स्टेन है ना, स्टेन, ओवर स्टेन का ओवर स्टैंड, ओवर स्टैंड, ओवर स्टैंक, ओवर स्टेन, स्टैंड, ओवर स्टैंक, ओवर स्टेयर। नेक्स्ट है तो ओवर स्टेट, ओवर स्टेज, स्टेज है ना, स्टे लगे स्टेज, ओवर स्टीयर, ओवर स्टीयर के बाद ओवर स्टेप्स, ओवर स्टेप्स के बाद ओवर स्टिंक। नेक्स्ट देखिए ओवर स्टेयर, स्टीयर, ओवर स्टीयर के बाद ओवर स्टॉक, ओवर स्टॉक के बाद है ओवर स्टूड, ओवर स्टूड के बाद ओवर स्टोरी। नेक्स्ट ओवर स्टोरी के बाद है ओवर स्ट्यू। उसके बाद देखिए ओवर स्टडी, स्टडी ओवर स्टफ। नेक्स्ट ओवर स्टफ के बाद है ओवर स्टंक। इसके बाद नेक्स्ट जो है ओवर स्वाम, स्वाम, ओवर स्वान, ओवर स्वेज और ओवर स्वेयर, स्वेयर। नेक्स्ट देखिए ये है थर्ड स्लाइड हमारा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसके बाद टेक्स्ट मिलेगा आपको, तो ओवर स्वीट वर्ड, ओवर स्वीट आप इसे सुनकर लिख भी सकते हैं, ओवर स्वेल, ओवर स्विम्स। नेक्स्ट है तो ओवर स्विंग। नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं ओवर सोर, ओवर सोर है ना, सोर, ओवर सॉन्ड, ओवर स्वंग, स्वंग, ओवर टेकन है, ए को ए बोलते हैं, के बाद ये आता तो ऑटोमेटिक ए ग्रुप में उच्चारण होता है, तो ओवरटेकन, ओवरटेकन के बाद ओवरटेकर, ओवरटेकर के बाद है ओवरटेक्स। नेक्स्ट जो है ओवर टॉक्स। नेक्स्ट देखिए इधर से ओवर टास्क, ओवर टास्क के बाद है ओवर टैक्सड, टैक्सड। नेक्स्ट देखिए ओवर टैक्सेस। नेक्स्ट है ओवर टीच, ओवर टीच के बाद है ओवर टीम्स। नेक्स्ट है ओवर टीम्स के बाद देखिए ओवर थिक, ओवर थिक, ओवर थिंक। नेक्स्ट देखिए ओवर थ्रू। उसके बाद है ओवर थ्रो। नेक्स्ट है ओवर थ्रो के बाद ओवर टाइट, ओवर टाइट के बाद आपको मिल गया यहाँ देखिए ओवर टाइम। तो दोस्तों ये था 3 स्लाइड, बहुत इजी। आप सभी को यही मैं सलाह दूंगा कि सब एक बार जो है इन वर्ड्स को लिख कर देखें कि भाई क्या आप लिख पा रहे हैं। ये लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जिनको ये सब आ जा रहा है या नहीं भी आ रहा है, तो जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का यूज़ करके कैसे तेज़ी से पढ़ना सीखा जा सकता है, यहाँ पर हम लोग सीख सकते हैं। और आप अब ये गारंटी मानिए दोस्तों कि आपको अगर इस तरह जो है प्रैक्टिकल करते हैं या हमारे साथ बने रहते हैं लगातार 10 दिनों तक और सही में रियल में आप मेहनत थोड़ा सा कर लेते हैं, तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, तो वर्ड्स भी स्टैंडर्ड मिल जा रहे हैं। और जिनको पढ़ने नहीं आता उनको भी मैं बताऊँ रोज जो है इसी एक ही चैप्टर में बार बार पढ़ते रहते हैं, तो जो कंटिन्यूड टेक्स्ट मिल जाते हैं और मतलब अच्छा वर्ड, जी हाँ बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड वर्ड मिलते हैं। इसका यूज़ भी होता है, इसके बाहर क्या पढ़ना होता है। तो चलिए देखते हैं, दोनों तरह का हो जाता है। तो मतलब ईजी है को मतलब ईजी है को हार्ड, दोनों तरह के वर्ड्स आप मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इट कुड, कुड सी है, कुड अगर ए डब्ल्यू रहता तो वुड हो जाता, अगर एस एच रहता लिख देता सी के जगह एस एच लिखा रहता तो शुड हो जाता। ओ यू एल डी से 2-3 ही वर्ड बनते हैं। देखिए इट कुड बी टूरिज्म, इज्म बोलते हैं ऐसे हमको, इज्म, टूरिज्म और रीजनल, देखिए जन इसको बोलते हैं, इसको अल बोलते हैं, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, ट्री और ई डब्ल्यू को यू बोलते थे, न्यू ई आर को आर बोलते हैं, इसका सर्विसेज लाइक आईटी। अब देखिए सम ऑफ दीज, यहाँ पर देखिए सी के जगह डब्ल्यू आ ही क्या ना, वुड, वुड
रिक्वायर। तो बार बार देखिए वो रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से याद करिए, बहुत ही ढंग से। प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्न, ERN को अर्न बोलते हैं, वी लगा वर्ण हो गया तो गवर्न, INT बोलते हैं लगा तो मेंट हो गया तो गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल द सेम, एक के बाद ये द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग commission says that if tourism as a sector is improved every year we can give addition, सन के साथ जो है अल है, additional employment to more than 35 lakh people. We must realize that some of the suggestions discussed above would take, एक के बाद ये take a long time to implement for the short term. We need some quick, सीके को कभी क्या बोल रहे हैं ये भी तो मैंने बताया है, मेजर्स, SURE को जर बोलते हैं, मेजर्स रिकॉग्नाइजिंग दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, एक बाद ही मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट, IGST क्वाइट बोलते हैं तो राइट हो गया, राइट टू वर्क इन about 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ऐसे करके आप पढ़िए, 100% गारंटी मैं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों आपने क्या सीखा मुझे अपने कमेंट नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ कमेंट करके आप बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों प्ले स्टोर से देखिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे कुछ प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और डिस्क्रिप्शन में वीडियो है दोस्तों उसका भी आप यूज़ करके बहुत कुछ सीख सकते हैं बेसिक से। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।